नमस्कार साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का फॉर्म भरने जा रहे हैं और अगर आपने इन 9 बातों का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट। तो कौन सी हैं वो 9 बातें, आइए हम लोग जान लेते हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन में साफ रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अगर आपने उन 9 बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात इसमें नोटिफिकेशन में साफ दी गई है। तो जल्दी से जान लेते हैं कौन कौन सी वो 9 बातें हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को लेकर। क्या है, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर दोनों को अलग अलग अपलोड करना है। यानी कि ये वो 9 बातें नहीं है, ये तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी 9 बातें विशेष हैं, आप सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। ये बात तो जान लो कि फोटो और हस्ताक्षर दोनों को अलग अलग अपलोड करना है। इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो, कोई ये ना करे कि ब्लैक एंड व्हाइट ही फोटो चिपका दे उसमें, नहीं भाई, रंगीन फोटो होनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम 20 KB, यानी कि 20 KB और उससे बीच की होनी चाहिए। कितने 20 to 50 KB, यानी कि 20 KB से 50 KB के बीच की फोटो आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी वो जो है वो अपलोड होगी उस पर, ठीक है। इन्होंने दिया है न्यूनतम 20, अधिकतम 50 KB। अच्छा, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कितने का होना चाहिए, सिग्नेचर मिनिमम 5 का और अधिकतम कितने का, 20 का। 5 और 20, मिनिमम 5 का 5 KB और अधिकतम कितना 20 KB, इनके बीच का होना चाहिए साथियों, क्या सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन अभी खास बातें रह गई हैं जिनके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये साफ इसमें कहा गया है। तो जानते हैं जरा कौन कौन सी वो बातें हैं, आगे देख लेते हैं भाई। आगे बात इन्होंने बताई गई है, एक सेकंड समझते हैं जरा कि वो बात कौन सी है। हाँ, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, वो बात समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात तो आप लोग जानते हैं कि इतने KB में स्कैन करना है आपको, वो सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई कि रंगीन फ़ोटो। लेकिन हाँ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपकी चालू हो गई है। इन बातों का अब आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं आपके सामने साफ वो बातें दी गई हैं जो अब आपको जाननी है। सबसे पहले क्या, ये बात भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यह भी ध्यान रखें। कौन सी वाली बात भाई, इन्होंने कहा है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, यानी कि आपको लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करनी है। ये नहीं कि आप 6 महीने साल भर पुरानी फ़ोटो अपनी यहाँ अपलोड कर दें, नहीं भाई, नवीनतम यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। अगर अभी नहीं खिंचाई तो फ़ोटो एक दिन में मिल जाती है आपको, आज खिंचाओगे कल आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, खिंचा लेना, ठीक है, लेटेस्ट। और खिंचाने में कौन कौन सी सावधानी रखें वो अभी आप सुन के जाएँ तो आप उन सावधानी को रख सकते हैं। सबसे पहले देखो, होनी चाहिए, और आपको क्या कहा गया है, रंगीन आकार की फ़ोटो होनी चाहिए, 35 mm से 45 mm। इसकी चिंता आप ना करें, वो फोटोग्राफर जानता है, वो आपको बना देता है, पासपोर्ट साइज फोटो वो चल जाएगा, ठीक है। होना चाहिए जिसमें फोटो का 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, यानी कि 70% जो भाग है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है पूरी फोटो ले ली अपना यहाँ से लेके और नीचे पैरों तक, नहीं, फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें 70% जो हो चेहरा हो, उसके बाद 30% में आपका अदर पार्ट हो, यानी कि चेहरे को ज़्यादा बड़ा रखना है। अब बड़े का मतलब चेहरे को ऐसा नहीं कि बड़ा कर दें, नहीं, फोटो उतनी रखनी है कि जिसमें चेहरा आपका 70% भाग में रहे और 30% भाग में अदर पार्ट रहे, चेहरे के नीचे वाला पार्ट। समझ में आ गई बात, उस तरीके की फोटो आपको रखनी है ना भाई। आगे देखिए क्या कहा गया है, सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो किसी अदर फोर्स में या किसी में तैनात पहले से है, किसी में सेवारत है, तो उसकी फोटो में वर्दी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये बात इन्होंने कही है। अब वो 9 बातें जान लेते हैं सर, जो कौन कौन सी विशेष बातें हैं, तो उन 9 बातों को समझ लेते हैं, उन विशेष बातों को समझ लेते हैं कि वो 9 कौन कौन सी बातें इन्होंने कही गई हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, उन 9 बातों में सबसे पहली बात साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना साथियों इस बात को, अपने आप को गोरा करने के चक्कर में चमकाते नहीं चले जाना, नहीं आप पहचान में ही ना हो कि रियल में क्या हो और वहाँ पर क्या हो। तो आपको अपने आप को ज़्यादा गोरा नहीं करना है, चमकाते नहीं चले जाना है, नहीं
चमकाते चले जाओ और आपका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाए। आपको अपनी फ़ोटो को नॉर्मल रखना है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको रखना है। आपको साफ साफ बताया गया है कि चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आपको चमक नहीं बढ़ा लेनी है, ठीक है। वो आपके ब्याह वालों को नहीं दी जाएगी, है ना भाई, वो फॉर्म के लिए जा रही है, तो बिल्कुल रियल रखो, है ना। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे। सेकंड नंबर वाला पॉइंट कौन सा भाई? नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। हमने आपको बताया ऐसा नहीं हो कि 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना हो, 6 महीने के बाद की ही होनी चाहिए। यानी कि अभी से, यानी कि जिस डेट से आपका फॉर्म चल रहा है उससे 6 महीने के अंदर की मिल जाती है। अगर आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप रिस्क ना लो, आपको फ़ोटो चाहिए, आपके पास फ़ोटो कम भी अगर हैं, अगर 2-4 फ़ोटो हैं, तो आप एक काम करो कि अभी फ़ोटो खिंचा लो, ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है। फ़ोटो अगर खिंचा लोगे तो आपके पास सारी फ़ोटो एक साथ कलेक्ट हो जाएंगी, आपकी इकट्ठा आपको फ़ोटो मिल जाएंगी। अगर आप वो फ़ोटो लगाते हो तो आप जब पास होके जाओगे तो फिजिकल में भी फ़ोटो ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ लगाने पड़ेंगे फॉर्म में, मेडिकल में, और फाइनल तक आप अगर जाओगे तो आपकी वो सारी फ़ोटो यूज हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन पूरी प्रोसेस में बहुत सारी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी सारी यूज हो जाएंगी। इसलिए अगर आपके पास नहीं है, 1-2 हैं, तो हमारे हिसाब से आपको लेटेस्ट खिंचवा लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब आगे और इम्पॉर्टेंट बात की फ़ोटो होनी कैसी चाहिए, इन्होंने बताया है सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। यानी कि साथियों, जो बैकग्राउंड होना चाहिए या तो प्योर वाइट हो या फिर ग्रे रंग का भी चल जाएगा। लाल, पीला, हरा, नीला नहीं रख लेना, नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा भाई, ध्यान रखना इन बातों का। हाँ, आगे क्या कहा इन्होंने? ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक इतना चेहरा आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी दूर से भी अगर आपको देखा जाए तो आप पहचान लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना जैसा आप डीपी में लगा लेते हैं कि फोटो पता ही नहीं चलता है कि आपकी है, किसकी है, या आपके छोटे भाई की है। आप उसको इतना कम एज का बना देते हैं, कभी का आप ऐसा बना दे कि आप उसको खुद पहचानने से कभी इनकार कर दें ना भाई। ऐसा नहीं करना है, फोटो बिल्कुल रियल बनानी हमें, और हमें नहीं बनानी, दुकानदार को बनानी, लेकिन उसको कहना नहीं ऐसा कि ज़्यादा गोरा कर दो, उसको बताना कि जैसी है रियल वैसी रखना, ज़्यादा दिक्कत ना उसमें करे, है ना भाई। हाँ, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है तटस्थ अव्यक्ति, मुंह बंद आंखें खुली। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप मुंह खोले बैठे हुए उसमें, है ना, हाँ दांत दिखा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। मुंह बंद होना चाहिए, है ना भाई, और आंखें खुली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आंखें दबाएं, नहीं भाई, आंखें स्पष्ट रूप से खुली होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। आगे देखें पॉइंट नंबर 6, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखते हो। ये भी भाई बात ध्यान रखना कि चेहरे के दोनों किनारे और आपके दोनों कान भी दिखने चाहिए। पता चलता कुछ लोगों ने बैकग्राउंड दूसरे में खींच ली, उसका फिर बैकग्राउंड इरेज किया, कान भी साथ में इरेज कर दिए, है ना, कनकटा नहीं बन जाना। अगर वो उस तरीके की फ़ोटो है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोनों कान आपके फ़ोटो में स्पष्ट दिखने चाहिए भाई, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है। कैमरे पर सीधी नज़र हो। बिल्कुल, जब आप फोटो खिंचाएं आप सामने कैमरे के लेंस की तरफ देखेंगे तो आपका जो फोकस है बिल्कुल सीधा रहेगा, तो आपका फॉर्म बिल्कुल, तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8, चश्मा वालों के लिए भी स्पेशल बात बताई गई है। क्या कि चश्मा पहनने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है तो आंखें साफ दिखनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहने हो और चश्मा पहन के खिंचवाते हो तो आपको चश्मा ऐसा पहनना है जिसमें आपकी आंखें बिल्कुल साफ दिखती हो, यानी कि जो लेंस है, जो गिलास है, वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, जिससे आपकी अंदर की आंखें स्पष्ट दिखती हों। देखो इन्होंने कहा भी है कि गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए, गिलास बिल्कुल वाइट होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 8 तो हो गया, पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 को समझो कि आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है भाई। पॉइंट नंबर 9 को देखो क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है साथियों कि फ़ोटो में टोपी, मफलर
आदि धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कैप पहने हैं, मान लो किसी रीजन से आपके सर के बाल इस समय उड़े हुए चल रहे हैं, है ना भाई, हाँ हमें पता है कुछ लोगों के यहाँ बाल उड़े हुए चल रहे हैं, तो अगर वो टोपी लगाए हुए हैं तो वो काम करना उचित नहीं है। आप टोपी हटा के खिंचवाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है टोपी मफलर अगर गले में डाले हुए हैं, आप सोच रहे हैं फ्री स्टाइल में ऐसे खिंचवा लें तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको मफलर वगैरह भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। जो ये हमने 9 आपको विशेष बातें बताई हैं, इन बातों को आप दोबारा वीडियो देख के लिख लेना, सुन लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन इनका ध्यान रखना। अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है भाई। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। और इन्होंने बताया है हस्ताक्षर के रिगार्डिंग एक बात, क्या कि इसी प्रकार अभ्यर्थी इतने सेंटीमीटर चौड़े और इतने कागज पर, ये इन्होंने लंबाई चौड़ाई बताई है, काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीजी, जीपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे और उसका आकार 5 से 20 में कम होना चाहिए, 5 से 20 के। ये हम बता चुके 5 से 20 के बीच में होना चाहिए, लेकिन काली स्याही का मतलब ब्लैक पेन से आपको हस्ताक्षर करके अपने अपलोड कराने हैं। दुकानदार कह देगा भाई ब्लू से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे क्या मतलब है भाई, उसका आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, उसका थोड़ी हो जाएगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें ब्लैक पेन से साइन करना है। और ध्यान से, जो लोग खुद से फॉर्म भर रहे हैं बहुत अच्छा है, अपनी सावधानी को बरतें, और जो लोग दूसरों से फॉर्म फिलअप कराएंगे वो लोग भी उनके साथ बैठ के, जिस दिन चालू होगी 27 तारीख से डेट, उसी दिन से कोशिश करें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरेंगे। और आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।